Today's question from inside the Haveli is, why was Pari against Sita's schooling and what was her suggestion about Sita's education? परी सीता की एजुकेशन के क्यों खिलाफ थी और इस बारे में उसके क्या सुझाव थे? तो सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि हमें आंसर देने में आसानी रहे। उसका कहना था कि सीता वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ सर्वेंट, कि सीता एक नौकर की लड़की है इसलिए उसको एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, ये परी का कहना था। दूसरी बात, दैट हैड नेवर हैपन्ड, और दूसरा परी का कहना था कि हवेली में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक नौकर की लड़की को स्कूल भेजा गया हो या उसको शिक्षा दिलाई गई हो, तो इसलिए भी वह उसके विरुद्ध थी। तीसरा पॉइंट है, सीता डिडंट हैव प्रोटेक्शन लाइक विजय, परी का कहना था कि सीता को विजय बाईसा की तरह प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्राप्त नहीं है। और इसके अलावा परी ने उसको शिक्षा यानी कि सीता को शिक्षा देने के बजाय कुछ सुझाव दिए कि शिक्षा देने के बजाय उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो उसने ये बताई कि सीता के लिए हमें एक दहेज की व्यवस्था करनी चाहिए। हेल्प सीता विद बिग डाउरी, एक बड़ा दहेज इकट्ठा करें ताकि वो सीता के काम आए। और सीता को केवल शरीर से मजबूत होना चाहिए, बुद्धि से मजबूत होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात उसने बताई थी कि एजुकेशन विल पैम्पर हर, उसने कहा था कि सीता को यदि शिक्षा दी जाएगी तो सीता आराम तलब हो जाएगी। एजुकेशन विल पैम्पर हर, तो शिक्षा उसको सुस्त बना देगी या आराम तलब बना देगी। अब हम इसका पूरा आंसर देख लेते हैं कि वाई वॉज परी अगेंस्ट सीताज एजुकेशन एंड वॉट वॉज हर सजेशन। परी वॉज अगेंस्ट सीताज स्कूलिंग व्हेन गीता टोल्ड दैट सीता हैड टू गो टू स्कूल। शी वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड. She said to Geeta, Sita is a servant's child and this has never happened that a servant's girl will get education. परी वॉज अगेंस्ट सीताज स्कूलिंग, परी सीता की शिक्षा के खिलाफ थी। When गीता टोल्ड दैट, जब गीता ने कहा कि सीता हैड टू गो टू स्कूल, कि सीता स्कूल जाएगी। शी वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, तो परी एकदम अचंभे में पड़ गई, वो सरप्राइज्ड हो गई। शी सेड टू गीता, परी ने गीता से कहा, सीता इज अ सर्वेंट्स चाइल्ड, कि सीता एक नौकर की बच्ची है। एंड दिस हैज नेवर हैपन्ड, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दैट अ सर्वेंट्स गर्ल, कि किसी नौकर की लड़की विल गेट एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करेगी। तो परी का यहां पर कहना था कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी नौकर की लड़की को स्कूल भेजा गया हो। शिक्षा यदि प्राप्त करती है तो हवेली की या मालिकों की लड़कियां ही प्राप्त कर सकती हैं, बाकी नौकरों की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि परी वॉज अगेंस्ट सीताज स्कूलिंग। शी वॉज सरप्राइज्ड, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई जब गीता ने ये सजेशन रखा कि हम सीता को भी विजय बाईसा के साथ स्कूल भेजेंगे, क्योंकि परी तो पुराने विचारों की है। शी वॉज अ कस्टमरी वुमन, पुराने ख्यालों की है, और मॉडर्निटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने तो जैसा देखा है वैसे के वैसे चलते रहना चाहिए। तो इसलिए उसने कहा था कि ऐसा तो यहां पर कभी नहीं हुआ है कि किसी नौकर की लड़की ने एजुकेशन लिया हो। तो इसी आंसर में हम आगे बढ़ते हैं। परी सेड दैट विजय बाईसा कुड गेट एजुकेशन बिकॉज शी वॉज द डॉटर ऑफ द हवेली एंड नो वन कुड डेयर point a finger at her. Notice the section in front of you of this answer. आंसर के इस भाग को आप ध्यान से देखिए। परी said that,
परी ने कहा कि विजय बाईसा कुड गेट एजुकेशन, विजय बाईसा तो एजुकेशन ले सकती है, बिकॉज क्योंकि सी वॉज द डॉटर ऑफ द हवेली, कि विजय बाईसा तो हवेली की पुत्री है, यानी बहुत बड़े घर की लड़की है वो तो। एंड नो वन कुड डेयर, और किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती है, पॉइंट अ फिंगर एट हर, कि उसकी तरफ उंगली भी उठा जाए, क्योंकि लड़कियों का स्कूल जाने का चलन है नहीं, और यदि सीता स्कूल जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, पता नहीं वो क्या क्या सोचेंगे। लेकिन विजय बाई शाह की तरफ तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये तो बड़े घर की लड़की है, इसको तो प्रोटेक्शन है। तो विजय बाई शाह को और सीता को एक तराजू में नहीं तोल सकते, ये परी का कहना है। तो वो गीता को समझा रही है कि विजय बाई शाह को तो स्कूल भेजा जा सकता है, कि विजय बाई शाह की तरफ तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि विजय बाई शाह के बारे में कोई कुछ कह सके कि स्कूल क्यों जा रही है, कब जा रही है, या इसको क्यों स्कूल भेजा जा रहा है। लेकिन एक नौकरानी की लड़की या एक नौकर की लड़की, यानी कि सीता जब एजुकेशन लेगी तो पीपल विल पॉइंट अ फिंगर एट हर, लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। तो नौकर के बच्चों को या बच्चियों को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि परी पूरी तरह से सीता की स्कूलिंग के, सीता की शिक्षा के विरुद्ध है। एंड नाउ नोटिस द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस आंसर। आंसर में आप आगे देखिए, मोर ओवर सी हैड द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ एंड फैमिली वेयर एज सीता हैड नन। मोर ओवर, और इसके अतिरिक्त, सी का अर्थ है यहां पर विजय बाईसा। सी हैड द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, सीता को तो धन, एंड फैमिली, और परिवार का प्रोटेक्शन या सुरक्षा मिली हुई है। वेयर एज, जबकि सीता हैड नन, जबकि सीता के पास इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। यानी कि विजय बाईसा के ऊपर तो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़े घर का सपोर्ट है, लेकिन सीता के पास क्या सपोर्ट है? सीता के पास कुछ भी सपोर्ट नहीं है। सीता को तो आगे जाकर के भी नौकर का ही तो काम करना है, तो इसको क्या जरूरत है एजुकेशन लेने की? जब इसको नौकर का ही काम करना है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं रह जाती कि इसको एजुकेशन दिलाई जाए। और सीता के पास इतना धन नहीं है, या सीता की फैमिली के पास इतना धन नहीं है, सीता की फैमिली के पास प्रोटेक्शन नहीं है जिससे कि वो आगे आने वाले जीवन में सर्वाइव कर पाए। तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर सीता टू सर्वाइव विदाउट वेल्थ एंड विदाउट प्रोटेक्शन इवन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। चाहे भले ही वे एजुकेशन प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक उसके पास वेल्थ नहीं है, जब तक उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो अपने जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस बारे में परी आगे तर्क भी देगी कि सीता को एजुकेशन क्यों जरूरी नहीं है, सीता को शिक्षा क्यों जरूरी नहीं है। तो यहां पर यह नोट करने लायक बात है हमारे सामने कि परी के मन में असुरक्षा का भाव है नौकरों के प्रति, कि नौकरों को एजुकेशन दिलाई जाए तो उनका भविष्य है वो असुरक्षित हो जाता है। एंड नाउ नोटिस द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द आंसर। द कस्टम्स ऑफ उदयपुर हैड टू बी फॉलोड। अब रीति रिवाज भी आड़े आ रहे हैं। द कस्टम्स, रीति रिवाज ऑफ उदयपुर, उदयपुर के हैड टू बी फॉलोड, उनका पालन किया जाना था। परी का कहना था कि हमें उदयपुर के रीति रिवाजों का पालन करना है। पहले यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नौकर की एक लड़की को एजुकेशन दिलाई जाए, क्योंकि वो तो ये मान करके चलते थे कि हमारे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ मेड सर्वेंट बनना लिखा है, तो हमारे बच्चे भी नौकरी करेंगे, चाहे वो बच्चे किसी भी नौकर के हों। तो वो गीता, जो कि उसकी छोटी मालकिन है एक तरह से हवेली में, तो वो उसको गीता को समझा रही है कि उदयपुर का तो ऐसा कस्टम ही नहीं है, उदयपुर का तो उदयपुर में ऐसी प्रथा भी नहीं है कि बच्चियों को स्कूल भेजा जाए। और रही बात आपकी विजय बाईसा को स्कूल भेजने की, तो यू कैन सेंड हर टू स्कूल बिकॉज शी हैज वेल्थ एंड प्रोटेक्शन
ऑफ द फैमिली एंड ऑफ द हवेली। विजय भाई शाह के पास तो सब कुछ है और उसे आगे जा करके नौकर भी नहीं बनना है। तो इस तरह के तर्क वो उसकी शिक्षा के विरुद्ध देती है। उसके बाद आती है कि उसने क्या सजेशन दिए कि शिक्षा के स्थान पर क्या करना चाहिए हमें सीता के साथ। परी सजेस्टेड टू गीता दैट सीता कुड बी गिवन अ बिग डाउरी सो दैट सी कुड फाइंड अ गुड हस्बैंड। परी ने गीता को सुझाया कि सीता के लिए एक बड़े दहेज की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उसको एक अच्छा पति मिल सके। अर्थात एक लड़की का फ्यूचर क्या है? एक लड़की का फ्यूचर ये है उस समय की सोसाइटी में कि उसको पढ़ाओ लिखाओ मत, जिस दिन से वो जन्म ले लेती है उसी दिन से उसकी डाउरी की व्यवस्था करो और उसके लिए विवाह की तैयारियां शुरू कर दो। तो वो एक सजेशन देती है गीता को कि बजाय हम उसको स्कूल भेजें, बजाय हम सीता को शिक्षा दिलाएं, इसके स्थान पर हमें अभी से उसके लिए एक बड़े दहेज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, यानी कि उसके लिए हमें धन जोड़ना चाहिए जिससे कि जब भी उसके विवाह की बात चले, उसकी शादी की जाए तो उसका पति, क्योंकि दहेज का प्रचलन है, इससे हमें पता लग रहा है कि उस समय की सोसाइटी में डाउरी जो है, प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, डाउरी का जो सिस्टम है वो उस समाज में व्याप्त है। तो उसके लिए दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम अभी से इन प्रयासों को प्रारंभ कर दें जिससे कि उसके दहेज की व्यवस्था भी हो जाए। तो वो उसको सुझाती है कि अ बिग डाउरी शुड बी अरेंज्ड फॉर हर। एक बड़े दहेज की व्यवस्था उसके लिए कर लेनी चाहिए। एंड इट विल बी इजी फॉर हर पेरेंट्स टू सर्च अ गुड हस्बैंड फॉर सीता। और उसके माता पिता के लिए बहुत आसान रहेगा कि वो उसकी शादी की व्यवस्था कर सकें, उसके लिए पति ढूंढ सकें। तो इस तरह का सजेशन परी ने दिया है। इसमें परी का दोष भी नहीं है। परी ने जिस तरह का कस्टम्स देखी हैं, जिस तरह का उसने जमाना देखा है और जिस तरह का ट्रीटमेंट उसने नौकरों के साथ देखा है, उस वजह से वो इन सब बातों से ग्रसित है। इसके बाद हम आगे देखें कि परी सेड दैट सी हैड टू बी स्ट्रांग बॉडीली। परी सेड दैट, परी ने कहा कि सी, इट मीन्स सीता, हैड टू बी स्ट्रांग बॉडीली, सीता को शरीर से मजबूत होना चाहिए ना कि दिमाग से। अब ये बात क्यों कहती है वो? ये बात इसलिए कहती है क्योंकि यदि सीता शरीर से मजबूत होगी तो वो आगे चल करके कामकाज में भी माहिर हो जाएगी और उसे शारीरिक श्रम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एजुकेशन उसके लिए क्या करेगी? एजुकेशन विल डू नथिंग फॉर हर। एजुकेशन उसके लिए कुछ काम आने वाली नहीं है। एजुकेशन को लेकर के वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? उसे तो आगे चल के वही सर्वेंट्स का काम करना है। तो उसे तो शरीर से मजबूत होना चाहिए ना कि दिमाग से। तो परी इस बात पर जोर देती है कि सी हैड टू बी स्ट्रांग बॉडीली। और अंत में वो एक बात कहती है कि सीता को एजुकेशन देने का क्या फायदा? एजुकेशन विल ओनली पैम्पर हर। पैम्पर मीन्स होता है आराम तलब या सुस्त। एजुकेशन विल ओनली पैम्पर हर। शिक्षा उसको सुस्त बना देगी, शिक्षा उसको आराम पसंद बना देगी, जबकि नौकरों के लिए आराम तो हराम है। नौकरों को तो पता ही नहीं लगता है कब सुबह हो जाती है और कब शाम हो जाती है। तो वो इस बात को कहती है कि एजुकेशन विल ओनली पैम्पर हर। एजुकेशन तो उसका सर्वनाश कर देगी, एजुकेशन उसको आराम पसंद बना देगी, तो वो आगे जाके कैसे सरवाइव कर पाएगी? तो यहाँ पर भी एक सजेशन परी ने दिया है गीता को कि एजुकेशन उसके लिए ठीक नहीं है और नौकरों के बच्चों को एजुकेशन नहीं भी दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि वो आराम पसंद हो जाएंगे, वो शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो आगे चल करके वो किस तरह से अपने आप को इस सोसाइटी में जिंदा रख पाएंगे या कैसे अपनी आजीविका चला पाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस आंसर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल
to subscribe my channel VJ EduTutor and like my video if you are interested in this, and you can dislike it if you are not interested in it. Thank you so much.